नमस्कार बच्चों। आपका 3 कोचिंग वाला में हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12th हिंदी नियम के बारे में बात कर चुके थे, उस पर एक क्वेश्चन भी लगा चुके थे और अब आगे हेडिंग के बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग जो आपका है, ठोसों की द्रव में विलेयता। मतलब ठोस को द्रव में आप बोलने वाले हैं तो उसकी विलेयता क्या होगी वो बताना है। देखिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड। डिफिनेशन क्या है इसका? देखिए, 100 ग्राम विलायक में किसी ठोस विलेय की जितनी अधिकतम मात्रा ग्राम में घुल सकती है वही आपका क्या कहलाता है? ठोसों की द्रव में विलेयता कहलाता है। जरा देखिएगा यहाँ पे। देखिए, अगर 100 ग्राम विलायक है, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी पात्र में हम 100 ग्राम विलायक ले रखे हैं, 100 ग्राम ये विलायक है। आपको पता होगा विलायक जो होता है वो अपने अंदर घोलने का काम करता है, ठीक है। अब देखिए, 100 ग्राम विलायक में किसी ठोस विलेय, मतलब आपको विलेय भी उसमें मिलाना है, कोई ठोस विलेय होना चाहिए। जितनी अधिकतम मात्रा आप ग्राम में अगर उसको मिलाएंगे, जितना घुल जाएगा उसके अंदर, जितना घुल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप 10 ग्राम, जैसे मैं 100 ग्राम जो विलायक था वो पानी था, ठीक है। और आप मान लीजिए कि 20 से 30 ग्राम हम चीनी ले लेते हैं। 20 ग्राम अगर हम चीनी ले लेते हैं तो ये बोल रहा है कि जितनी अधिकतम मात्रा उसके अंदर अगर घुल जाएगी तो क्या कहलाएगा? आपका ठोसों की द्रव में विलेयता। मतलब ठोस को आप द्रव में घोल दिए, ठीक है। डिफिनेशन उसका दूसरा भी आप कर सकते हैं अथवा करके। अब देखिए, 100 ग्राम यहाँ मान के रख रहा था, अब यहाँ पे क्या आप 1 लीटर मान सकते हैं। 1 लीटर द्रव विलयन में, अब देखिए 1 लीटर द्रव विलयन में ठोस पदार्थ के जितने अधिकतम मोल घोले जा सकते हैं उसको आप क्या कह सकते हैं? ठोसों की द्रव में विलेयता। 2 तरह का डिफिनेशन है आपका यहाँ पे। एक तो 100 ग्राम में कितने विलायक की अधिकतम मात्रा घुल सकती है ग्राम में, दूसरा क्या 1 लीटर विलयन में ठोस के कितने मोल घोल सकते हैं आप, तो डिपेंड करेगा। अब देखिए, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग जो है, विलेय एवं विलायक की प्रकृति। देखिए, प्रकृति का मतलब होता है ये किस तरह से नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, कैसे काम करते हैं ये। तो बात करते हैं, देखिए ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलेय अधिक घुलनशील होते हैं। जैसे कि अगर ध्रुवीय विलायक है तो ध्रुवीय विलेय अधिक घुलनशील होगा, और अध्रुवीय विलायक होगा तो उसमें अध्रुवीय विलेय ही घुलेगा। जैसे यहाँ भी आपको आगे बताएंगे, लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घोलता है। मतलब दूसरा कुछ आप उसमें घोलेंगे तो रिएक्ट कर जाएगा, वो घुलेगा नहीं उसके अंदर। देखिए, एग्जाम्पल के रूप में जैसे आप समझिए ध्रुवीय विलायक में क्या चीज हो सकता है। जैसे देखिए, H2O जो है ना, H2O में NaCl और KCl अधिक घुलनशील है। ध्यान सुनिएगा, पानी जो है ये आपका, इसमें सबसे अधिक NaCl आप घोलेंगे तुरंत घुल जाएगा, KCl घोलेंगे तुरंत घुल जाएगा, क्योंकि ये कौन सा विलायक है? ध्रुवीय विलायक है। इसीलिए देखिए, आप जब NaCl उसके अंदर घोलते हैं तो वो दिखता नहीं है। KCl भी आप अगर आप उसके अंदर घोल देते हैं तो दिखता नहीं है। मतलब वो अपने अंदर क्या कर लिया? एग्जिस्ट कर लिया, अपने तरह मिला लिया, उसके अंदर वो पूरा मिल गया। और देखिए, यही था आपका ध्रुवीय। अब ये जो नीचे आप बेंजीन लिखा है ना, ये C6H6 जो होता है ये बेंजीन होता है, ठीक है, ये बेंजीन होता है। और ये जो H2O है ये पानी होता है। पानी के अंदर NaCl KCl घोलेंगे तुरंत घुलनशील हो जाएगा, ध्रुवीय विलायक है ये। अध्रुवीय विलायक है आपका ये बेंजीन वाला, NaCl KCl NH3 HCl कम घुलनशील होते हैं, क्योंकि अध्रुवीय हो गया ना। ये सब जितने भी लोग हैं ये ध्रुवीय वाले में जल्दी से घुलते हैं, लेकिन अध्रुवीय वाले में थोड़ा स्लो घुलेंगे, स्लो घुलेंगे। तो कहा जाता है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, समान समान को घुलता। अगर ये भी अध्रुवीय है, अगर ये भी अध्रुवीय होता तो ये क्या होता? घुल जाता। जैसे ध्रुवीय ध्रुवीय को घोलता है, अध्रुवीय अध्रुवीय को ही घोलता है। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात हमारी। लाइक डिसॉल्व लाइक, ये चीज याद रखिएगा, ये इसी में फॉलो करता है। समान समान को घोलता है, जैसे को तैसा बोल सकते हैं, जैसे को तैसा, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा डिफिनेशन आप इसका याद कर लीजिएगा। ध्रुवीय विलायक क्या होता है? ध्रुवीय विलेय को घोलता है। ध्रुवीय विलायक हमेशा किसको घोलेगा? ध्रुवीय विलेय को घोलेगा। और अध्रुवीय विलायक किसको घोलेगा? अध्रुवीय विलेय को घोलता है। इसीलिए इसका डिफिनेशन यहाँ पे एनसीईआरटी में भी आप देखेंगे, समान समान को घोलता है। एक हेडिंग करके वहां पे लिखा होगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा वो इसका डिफिनेशन बनाना क्या चाह रहा है, समझाना क्या चाह रहा है आपको। तो आपको आसान भाषा में हम समझा रहे हैं कि ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय विलेय को घोलेगा और
अध्रुवी विलय को बोलेगा। ठीक है, नोट पॉइंट में आते हैं। ये सब नोट जो पॉइंट है, सिर्फ चीजें आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। देखिए, अध्रुवी अणु में निम्न में से कोई एक या अधिक लक्षण होते हैं। अध्रुवी जो अणु होता है, ये जितने लक्षण लिखे हैं, या तो एक लक्षण होगा या तो एक से अधिक लक्षण हो सकता है, इसलिए चारों यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए सिरों पर ये देखिएगा, ये प्लस और ये माइनस, मतलब ये धनात्मक और ऋणात्मक आवेश आ सकता है। मतलब जो तत्व को जब आप तोड़ेंगे तो प्लस माइनस चार्ज जो आता है, जो आवेश आता है, ऋणावेश और धन आवेश, वो चीज है। असंतुलित संरचना, पहला तो ये हो गया आपका। दूसरा, असंतुलित संरचना का मतलब ये हुआ कि उसकी संरचना फिक्स नहीं होगी, मतलब चेंज होती रहती है, उसी को असंतुलित संरचना बोलते हैं। जैसे ये संरचना बना है, ये बाद में अगर चेंज हो जाएगी तो इसे असंतुलित संरचना बोलेंगे, मतलब कोई फिक्स नहीं रहता है। कोणीय संरचना, कोणीय संरचना का मतलब कोई कोण बना रहा होगा, जैसे ये कोण बना रहा है, ये भी कोण बना रहा है, ये भी कोण बना रहा है। आगे जब आप पढ़ेंगे क्लास 11th में आपको बताया जाता है वैसे ये कितना डिग्री का कोण बनाता है, ये 180 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये इसके अंदर एंगल के बीच में कितना कोण है, तो वो कोणीय संरचना उसको बोला जाता है। हर स्ट्रक्चर का कुछ ना कुछ कोणीय संरचना होता है। अब नेक्स्ट क्या है, कोणीय परमाणु पर लोन पेयर, एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन जिसे बोला। लोन पेयर मतलब अगर कोई तत्व किसी तत्व के साथ अगर संरचना के साथ बंध बना रहा है, अगर उसका इलेक्ट्रॉन बच गया, इलेक्ट्रॉन जब बच जाता है तो उसी को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे देखिए, ये ऑक्सीजन था, एग्जाम्पल में H2O हुआ, ऑक्सीजन को हम एक को नीचे लिख दिए, और ये क्या था, दूसरी हाइड्रोजन था, तो एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन इधर कर दिए, साइड साइड में कर दिए। अब देखिए ऑक्सीजन के पास क्या होता है, 8 गो इलेक्ट्रॉन होता है। इसका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप बढ़ते हैं तो 2,6 लेके बढ़ते हैं, तो लास्ट में जो 6 इलेक्ट्रॉन आता है ना, वही इसके चारों तरफ लिख दिया जाता है। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ है, और 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गया इसके बाहरी सेल में। हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन से क्या कर लेगा, साझेदारी कर लेगा। साझेदारी कर लेगा तो ये इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, बचा कितना, 4 गो इलेक्ट्रॉन। अब 4 गो जो इलेक्ट्रॉन बचता है, 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़ा में 1 गो लोन पेयर बनता है। वो 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़ा में 1 गो लोन पेयर बनता है। इसे हम पूछें कि ऑक्सीजन के पास यहाँ के गो लोन पेयर बचा है, आप 4 गो नहीं बोलेंगे, आप के गो बोलेंगे, 2 गो। काहे कि एक जोड़ा में होता है 2 इलेक्ट्रॉन। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन एक जोड़ा तो 1 गो लोन पेयर, फिर 2 इलेक्ट्रॉन एक जोड़ा 1 गो लोन पेयर, तो टोटल लोन पेयर की संख्या कितनी हो गई, 2 की हो गई। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ कितने हो गए, 2 की हो गए, 4 गो नहीं, 2 की हो गए। ठीक है, तो ये क्या करता है, देखिए ये डेल, ये जो डेल निगेटिव है, ये ऑक्सीजन जो है ये माइनस चार्ज रखता है, और ये जो डेल पॉजिटिव है वो प्लस चार्ज रखता है। तो प्लस माइनस अट्रैक्शन होता है। जरा देखिएगा यहाँ पे सिरों पर प्लस व माइनस आवेश आना चाहिए, तो देखिए ये यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आवेश आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसके ऊपर प्लस डेल पॉजिटिव है, यहाँ फ्लोरीन है, इसके ऊपर डेल निगेटिव है, तो यहाँ पर भी प्लस और माइनस चार्ज आ रहा है। यहाँ देखिए NH3 जिसको बोला जाता है अमोनिया। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन के पास भी 5 गो इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट सेल में। नाइट्रोजन का अगर आप परमाणु क्रमांक देखेंगे 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5 होता है, तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 5 गो। तो आप ऐसे बना देंगे 1 2 3 4 5, 5 गो ऐसे बना देंगे। अब क्या करेगा, 3 गो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 3 गो 3 इलेक्ट्रॉन वाले चला जाएगा। अब हाइड्रोजन 3 गो 3 इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो बाबू जरा बताओ कितना गो इलेक्ट्रॉन बचा, 2 इलेक्ट्रॉन बचा। अब 2 इलेक्ट्रॉन को एक जोड़ा में बना दो, एक जोड़ा में बना दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 गो इलेक्ट्रॉन, 1 गो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बन जाएगा, जिसको हम इंग्लिश में लोन पेयर बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो जिसके ऊपर चार्ज इलेक्ट्रॉन बच रहा है माइनस चार्ज रखता है, कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास है, क्योंकि हाइड्रोजन तो आपको पता ही है हमेशा इलेक्ट्रॉन लेके
चला भी जा सकता है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। तो यहाँ पर करता क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ले लिया। तो हाइड्रोजन के पास क्योंकि प्लस चार्ज इसीलिए बचा क्योंकि वो दानी है, दानी रहेगा तो इलेक्ट्रॉन देगा, जो गरीब रहेगा वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है वो होता है गरीब, तो माइनस चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन देगा वो होता है अमीर यानी धनी आदमी, से धनात्मक चार्ज। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजिए, उसका समाधान आपका किया जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ साझा करिए, क्योंकि अब हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री ऐसे सीरियल वाइज पढ़ाएंगे, सरल भाषा में, एकदम बढ़िया अंदाज में, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, थैंक यू।